अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महाटीटी 2025 को हुआ पेपर सेकंड का समाजी उलूम के आंसर की देखेंगे, पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। फ्रेंड्स, पेपर सेकंड आपका जो भी क्वेश्चन सेट हो ABCD, क्वेश्चन की जो तरतीब रहेंगी ऊपर नीचे रहेंगी, क्वेश्चन सेम रहेंगे। लिहाजा फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है आपके क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर 91वें नंबर पर जो क्वेश्चन है वो 120 नंबर पे भी आपका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन सेट C का पेपर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी कि 91 है। स्वदेशी साख्त का पहला कंप्यूटर तैयार करने में कौन से इदारे ने खिदमात की? डायरेक्टली हम ऑप्शन देखने वाले। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अगला सवाल है, बयान अलिफ, भारत ये पूरी दुनिया में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था। बयान बे, आलमकारी की वजह से अब इनफरादी ख़ानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। मंदरजा वाला बयानात के मुतबादिल कौन से मुतबादिल सही हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों बयानात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतकार के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रियासतकार के नाम से गोविंद सरदेसाई जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाए। ये जो जोड़ियाँ है जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, दर्जज़ेल बयानात का मुताला कीजिए। अब ये जो बयानात दिए गए, लिहाजा इस दौर में जानवरों को सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उस दौर में तिजारत और हमल व नकल ने तरक्की की। उस दौर में पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ये किस दौर की तफसील है? तो फ्रेंड्स, ये आखिरी हिजरी अहद की तफसील है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल पहचानिए। वेया, चरमनमा, कारमार और नाविया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, नाविया। अगला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। हड़प्पा तहजीब से मुतालिक क्वेश्चन किया गया है, जैसे कि दायमाबाद है, राकीगढ़ है, लोथल है और कालीबंगन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये जो जोड़ी के यानी कि ऑप्शन है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी के ताल्लुक से वाक़यात को ज़मानी तरतीब में लगाइए। तो फ्रेंड्स, तात्या टोपे को फांसी दी गई। दिल्ली पर कब्जा करने के मकसद से अंग्रेज़ फ़ौज दिल्ली आए। ब्रॉक पोर कैंप में मंगल पांडे ने अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ा और भारतीय फौजियों ने दिल्ली पर मुकम्मल बालादस्ती कायम कर ली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये जो आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, एबिल जॉन टैसमन और कैप्टन जेम्स कॉक ने डैश के इलाके में समंदरी मुहिमात की क़यादत की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान इम्तियाज़ डैश माहदे की है। तो ये किस माहदे की निशानी है? लिहाजा ये नाटो इसकी निशानी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, हड़प्पा तहजीब की खुदाई में मिलने वाली मोहरें डैश नामी पत्थर से बनाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये कौन से पत्थर से बनाई जाती थी? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेटाइट, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, दर्जज़ेल में से सही जंजीर पहचानिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जूनागढ़ के करीब और सुदर्शन नामी बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ियाँ लगाना है, दर्जज़ेल में से गलत जोड़ी पहचानना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन गलत जोड़ी वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भारवी कुमार शंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है, जैसे कि वज़ीर इंतज़ामिया को मंत्री कहते, वज़ीर ख़जाना को अमात्य कहते और वज़ीर ख़ारजा को सुमंत कहते। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट जोड़ी रहेंगी ऑप्शन नंबर 3, ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा। उसके बाद हैं, दत्ताजी और कनोजी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया, वजह बताइए। तो यहाँ पर 3 नुक्ते शुमाल के गायब है, लिहाजा इस तरीके से माइनर मिस्टेक हुई है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और बखीब खान को शिकस्त देने के लिए। अगला सवाल है, छत्रपति संभाजी महाराज ने डैश डैश नामी किताब लिखी। तो फ्रेंड्स उन्होंने बोध भूषणम इस नाम के ये नाम की जो तो किताब लिखी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि दुनिया का कारखाना डैश डैश मुल्क को कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिस्तान को जो है तो दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज सुधारक और उन्होंने कायम की हुई तंजीमों के ताल्लुक से गलत जोड़ी पहचानिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा वाक़या तारीख के लिहाज से सबसे पहले पेश आया। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की, ये सबसे पहले तारीख में पेश आया। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल तालीमी इदारों को उनके क़याम के साल के मुताबिक तरतीब दे। महाराष्ट्र राज्य सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड, महाराष्ट्र में फ़नून की तालीम, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, और उसके बाद है लास्ट महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से फैसला मांग सकते हैं, ये डैश डैश की मिसाल है। तो फ्रेंड्स ये दस्तूर हल का हक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के ताल्लुक से दर्ज झेल कौन सा मुतबादिल गलत है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लास्ट, समाज की खातिर ख्वाह नुमाइंदगी ना होने पर गवर्नर उस समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है, हालांकि ये गलत मुतबादिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल बयानात का मुताला कीजिए। अब यहाँ पर बयानात दी गए अलीफ, बे और जीम। अब ये जो बयानात है जैसे कि 1914 से 1918 इस दौरान पहली जंग अज़ीम हुई। बे है, पहली जंग अज़ीम में बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका ये दोस्त ममालिक का ग्रोह था। और जी में पहली जंग अज़ीम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया ये मरकज़ी इत्तेहाद ग्रोह था। तो फ्रेंड्स मंदरजा बाला मुतबादिल के ताल्लुक से मुनासिब मुतबादिल चुनिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बयानात अलीफ, बे और जीम सही है। अगला सवाल है, खारजा पॉलिसी के वसी फ्रेमवर्क की वजाहत आयन हिंद के रहनुमा खतूत में दफ़ा डैश डैश के तहत की गई। तो दफ़ा 51 के तहत की गई। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक मोहन लाइन डैश डैश दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद के मसावी है। तो फ्रेंड्स भारत और चीन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की आयन की दफ़ा 324 के मुताबिक डैश डैश एक खुद मुख्तार निज़ाम बनाया गया है। तो फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ये जो है तो खुद मुख्तार इदारा जो है तो निज़ाम बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के ज़िले परिषद के ताल्लुक से गुरों में शामिल ना होने वाला ज़िला पहचानिए। तो फ्रेंड्स मुंबई उज़्मा यानी कि मुंबई सुबर्बन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर परिषद, मुख्य अधिकारी और महानगर पालिका। तो महानगर पालिका के जो मेन हेड होता है वो सदर होता है। ऑप्शन नंबर से थर्ड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, मंदरजा झेल बयानात का मुताला कीजिए। अब ये जो बयानात दिए गए लिहाजा ये दस्तूर 1889 में अमल में आया। इस दस्तूर में सिर्फ 7 दफ़ात शामिल हैं। ये दस्तूरी तहरीरी शक्ल में है। मंदरजा वाला बयानात कौन से मुल्क के ताल्लुक से। तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के ताल्लुक से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, हम भारत के अवाम इन अल्फाज से दस्तूर की डैश डैश शुरुआत की। तो फ्रेंड्स हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से आज़म करते वगैरह वगैरह जो हर बुक के फ्रंट पेज या सेकेंड पेज पे होता है, लिहाजा ये तमहीद की है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, डैश डैश ये दरिया मगरबी सिमत में बहने वाली दरिया है। तो फ्रेंड्स नर्मदा, तो यहाँ भी जो तो गड़बड़ हुई है, गलत हुआ है, यह नर्मदा नदी है तो यहाँ जब्दा कर दिया है, लिहाजा ये इंग्लिश में आपको करेक्ट नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान का जिंदा आतिशफशा डैश डैश में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जज़ायर अंडमान में जो है तो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश्क और गर्म आबो हवा में तबखीर के अमल की रफ्तार डैश डैश जाती है तो क्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, बर्रे आज़म अफ्रीका में
ख़त इस्तवा पर 3 पहाड़ी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, ये चोटियाँ ख़त बर्फ़ से ऊपर हैं। अगला सवाल है, बोरेल जंगलात डैश डैश किस्म के जंगलात में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जंगलात हैं लिहाजा ये मोतदला जंगलात में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है कि हरारत की तब्दीली के लिए हसास माय अल्कोहल का नुक्ते इंजमात डैश डैश है। तो फ्रेंड्स 130 डिग्री सेल्सियस जो है तो नुक्ते इंजमात होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवासलाती खिदमत का फ़रोग मुल्क की मुआशी तरक्की का बाज़ बन सकती है, क्योंकि तो फ्रेंड्स क्यों जो है तो मुल्क की माशी तरक्की का बाज़ बनती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर लास्ट, मवासलाती खिदमत का जाल मुल्क भर में मुहैया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग्राफिया में नक्शा कशी यानी कि कार्टोग्राफिक तकनीकों को समझने के इल्म को डैश डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर पनामा मंदरज झेल में से किन 2 बर्रे आज़मों को आपस में जोड़ती है। तो फ्रेंड्स बहरे ओकियानुस और बहरे अल्काइल को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, जज़ायर गुरूबुल हिंद के समंदर में पैदा होने वाले इन गर्द यादों को डैश डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेरिकेन्स कहते हैं। अगला सवाल है, डैश डैश की इज्तिमाकारी की वजह से रेत की सुतून की अर्जी हैयत तैयार होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समंदरी लहरों। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा इलाका शक्कर के कारखाने क़ायम करने के लिए ज़्यादा मौजू है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गन्ने की पैदावार के जो इलाके होते हैं उसके करीब शक्कर के कारखाने बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, समंदरी रसूब गाद में दर्ज झेल अज्जा शामिल है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, इंतहाई बारीक मिट्टी और समंदरी हैवानात और नबातात के बाक़ियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बजे होंगे। तो यहाँ पर जो है तो ये टेबल दिया गया था तुलुल बलद और वक्त 15 दर्जे मशरिक और 90 दर्जे मशरिक। ये जो टेबल है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शाम के 5 बजे होंगे। उसके बाद का सवाल है कि 22 जून को कुतुब शुमाली पर डैश डैश घंटों का दिन होता है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे का जो है तो दिन होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बर्फ़ानी रास्ते का मतलब दर्ज झेल में से डैश डैश है। तो बर्फ़ानी रास्ते का मतलब जो है वो मौसम सरमा में मुंजमद पानी पर रास्ते तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, आबादी की तकसीम कुछ इलाकों में गुंजान होती है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ज़राअत और सनत की तरक्की ज़्यादा है। अगला सवाल है, साओ पाउलो में गुंजान आबादी वाली बस्तियां नज़र आती हैं, क्योंकि। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आबो हवा, मादनियात और ज़राअत के काबिल ज़मीन है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदद व शुमार के सेट डाटा सेट के मुशाहिदे में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमतों के फ़र्क को डैश डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है तो हद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, बागाती काश्तकारी खुसूसियत को जाहिर करने वाला सही ग्रोह पहचानिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहाड़ी ढलवानों पर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल और बड़ी मिकदार में सरमायाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से किस बर्रे आज़म में नदियों को नहरों से जोड़कर गुजरगाहें बनाई गई है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरोप। अगला सवाल है, नॉट्स ये इकाई डैश डैश की रफ्तार नापने के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हवा की रफ्तार नापने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, बेंगलुरु शहर किस सिमत में मुंबई शहर वाक़ है। यानी कि बेंगलोर जो शहर है वो वहाँ से जो है तो मुंबई किस सिमत में वाक़ है। तो फ्रेंड्स शुमाल मगरिब में वाक़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, बारखान भुरभुरे टीले ये अर्जी हैयत डैश डैश की रेत की इज्तिमाकारी है। तो फ्रेंड्स ये हवा की जो है तो रेत की इज्तिमाकारी है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, डैश डैश किस्म की बारिश अफ्रीका में दरियाए कांगो की वादी में होती हैं। तो फ्रेंड्स हिमालयी बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रांची ये सयाहती शहर किस रियासत में वाक़ है।
ये जो तो टूरिस्ट प्लेस जिसको कहा जाएगा, तो फ्रेंड्स ये झारखंड में वाक़ है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में एक मियारी वक्त मुकर्रर किया गया जबकि ब्राज़ील में कुल डैश डैश मियारी वक्त मुकर्रर किए गए। तो फ्रेंड्स 3 वक्त मुकर्रर किए गए ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, शनाख्त करें कि दर्ज झेल में से कौन सी सनत आज़ाद सनत नहीं है। तो फ्रेंड्स कपड़े की सनत ये आज़ाद सनत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, यकसा खुसूसियत वाले ग्रुप पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहराए थार, सहराए सूडान, सहराए गोबी और सहराए अरब। लास्ट क्वेश्चन है कि जुग्राफियाई हवाला देने वाले नक्शे में कौन सा रंग दरियाओं के धारे की निशानदेही करता है। तो फ्रेंड्स नीला रंग जो है तो दरिया के धारों की निशानदेही करता है नक्शे में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स एसएसटी यानी कि समाजी उलूम में आपके कितने नंबरात आपको मिल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लिहाजा अगर से आप नेक्स्ट सीटेट यानी कि जो 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, तो फ्रेंड्स सीटेट के अकॉर्डिंग मुकम्मल बैच अवेलेबल है और 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाली है। रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे और तमाम तर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक पेपर के लिए फ़ीस 999 रहेंगी और दोनों पेपर की फ़ीस 1499 रहेंगी। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you for watching and listening my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.